हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा, ये जो लेक्चर है ये मैंने तैयार किया है आईसीएसई की 10th क्लास की बायो की बुक का बाय क्रिस्टन पब्लिकेशन। और आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसके बाद में जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो सेल डिवीजन चैप्टर की बनाऊंगी। पहले मैंने सोचा तो सेल डिवीजन की बनाने का था, पर फिर पहले मैंने सोचा कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम सेल डिवीजन करेंगे। तो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस contains the nucleus contain network of extremely thin fibers। जो थिन फाइबर्स का जो नेटवर्क है उसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स। थिन फाइबर्स नेटवर्क उसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर। Chromosomes are chromatin which is highly condensed। जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमेटिन जो है फाइबर्स, as the cell enters the cell division phase, तो जो क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस कर जाते हैं, एंड बिकम थिक एंड फॉर्म क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम क्या है? ये क्रोमेटिन ही है लेकिन कंडेंस फॉर्म में है। और क्रोमोसोम का मीनिंग है कलर्ड बॉडी। Chromosomes are chromatin which is highly condensed and coiled। और जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स and chromatin are formed of nucleoproteins। Nucleoprotein means nucleic acid और प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स, इनका मिलके बने होते हैं। And chromosomes are called the vehicles of hereditary materials। Chromosomes, they are the vehicles of hereditary material। क्यों? बिकॉज दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट्स के पेरेंटल फीचर्स हैं ऑफस्प्रिंग में आते हैं, वो किसके कारण आते हैं? वो क्रोमोसोम्स के कारण आते हैं। एंड द टर्म क्रोमोसोम was given by वॉल्डेयर नाम का साइंटिस्ट था, उसने टर्म दिया। एंड इन एनिमल्स द क्रोमोसोम्स वर स्टडीड बाय वॉल्टर फ्लेमिंग। एनिमल्स में फर्स्ट स्टडी किसने किए थे? वॉल्टर फ्लेमिंग ने। Then is chromosome number। Number of chromosomes always remain constant in the cell
and depending upon the number of chromosomes, cells are said to be haploid or diploid. किस सेल को हैप्लॉइड बोलते हैं? Haploid. A cell is said to be haploid when all type of chromosomes are present in a single set. जो cell है contains the one set of all the chromosomes. Haploid. And the cell contains single set of all the chromosomes. तो उसको क्या बोलते हैं? सेल को हैप्लॉइड सेल, और ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. और डिप्लॉइड कब बोलेंगे? When the cell has two sets of chromosomes, sets of all the chromosomes. तो जो डिप्लॉइड है इसमें एक सेट मदर से आएगा, तो एक सेट किससे आएगा? फादर से आएगा, तो डिप्लॉइड हो जाएगा. और हैप्लॉइड जैसे गैमीट्स है, इसमें एक ही पेरेंट से सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे, ये हैप्लॉइड होंगे. The next is homologous chromosome. तो इन डिप्लॉइड सेल्स जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. इन डिप्लॉइड cells chromosomes are present in pairs. The two chromosomes of one pair are exactly similar in size, shape, structure, and genes are present on the same position. Such chromosomes are known as homologous chromosomes. तो homologous chromosomes क्या होते हैं? Homologous chromosome, two chromosomes जो एक पेयर है, both the chromosomes of a pair has same shape, size, structure, and presence of bear genes on same loci. And bear genes on same position. Loci means position. Are said to be homologous. ठीक है, जब दो क्रोमोसोम्स का एक ही जैसा शेप, साइज, स्ट्रक्चर और जीन्स की पोजीशन हो तो उन क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम. आउट ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो वन जो आता है क्रोमोसोम वो फादर से आता है और सेकंड जो है वो मदर से आता है. One is shared by female parent or maternal chromosome and other is shared by male parent or paternal chromosome. और जो ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी हैज 46 क्रोमोसोम इन द डिप्लॉइड सेट. ह्यूमंस में मीन्स कितने पेयर हुए? 23 पेयर्स. और इनमें से 46 में से जो एक पेयर है, out of total number of 46 chromosome in humans, the 44 chromosomes can be paired together as autosomes. मतलब 22 पेयर्स जो हैं, 22 पेयर्स और 44 क्रोमोसोम्स
जो है वो क्या है, ऑटोसोम्स है। और दो क्रोमोसोम्स हैं ऐसे, एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम। ये है फीमेल सेक्स क्रोमोसोम और ये है मेल सेक्स क्रोमोसोम। और इन क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स। The chromosomes which determine the sex of the organism are known as the sex chromosome. Sex chromosomes are the chromosomes which determine the sex of chromosome, the sex of organism. Such as XX and XY. And all the other chromosomes except sex chromosomes are called ऑटोसोम्स। तो ये डिफाइन हो गई, ऑटोसोम्स की भी हो गई और ये डिफाइन हो गई सेक्स क्रोमोसोम्स की। तो 44 और 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोम्स के हैं और 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का है ह्यूमंस में। एंड जो क्रोमेटिन मटेरियल है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू सब्सटेंसेस, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। तो न्यूक्लिक एसिड कैन बी डीएनए और आरएनए जो 40% कंपोजिशन फॉर्म करता है, एंड हिस्टोन प्रोटीन्स है जो 60% कंपोजिशन फॉर्म करती है। इसका स्ट्रक्चर हम एंड बाद में करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये टू सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ऐसे कर दिया। दिस कंस्ट्रिक्शन डबल हेलिकली कॉइल्ड है। Chromosome is a highly condensed form of chromatin fibers. Each chromosome consists of the two sister chromatids. तो each chromosome जो है उसके दो sister chromatid हैं, two sister chromatids हैं, these are the sister chromatids, हैं ये, joined together at the narrow constricted portion of the chromosome called centromere. तो ये structure जो है, this is the centromere, this is centromere, this is centromere, or this is known as the primary constriction. These are the sister chromatids. And this is primary constriction region. Centromere is the, centromere क्या है? Centromere is the place
is the piece where spindle fibers attach during cell division. During cell division. ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इसको हम आर्म्स भी बोलते हैं. These are the arms. In each chromatid is present a highly coiled structure of DNA and proteins known as chromonema. तो DNA और प्रोटीन्स का ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ये कॉइल्ड तभी मैंने इसको बनाया है. इसको बोलते हैं क्रोमोनीमा. दिस इज क्रोमोनीमा. क्रोमोनीमा. It is surrounded by matrix which is covered by covering called pellicle. So this is matrix. This is matrix. And this covering is known as pellicle. This covering is known as pellicle. The terminal region on either side of the chromosome are known as the telomere. This is telomere. ये टर्मिनल एंड पॉइंट्स है, इसको हम टीलोमियर्स बोलते हैं. कई क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें एक और कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है एंड पे, स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर. इसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट. और क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? सैट क्रोमोसोम. some chromosomes bear a knob-like structure called satellite. Such chromosomes are known as sat chromosomes. Chromosomes bearing satellite are known as sat chromosome. सेंट्रोमियर का हमने कर लिया. अब हम करेंगे क्रोमेटिन के बारे में. ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा अगर कोई और कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. ये है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. अब आ गया क्रोमेटिन. जो क्रोमेटिन मटेरियल है कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन फेज. जो क्रोमेटिन है ये और भी ज्यादा इसकी कॉइलिंग हो जाती है और कंडेंसेशन हो जाती है, तो फिर क्या फॉर्म करता है? वो क्रोमोसोम फॉर्म करता है. एंड क्रोमेटिन इज फॉर्म्ड ऑफ टू सब्सटेंसेस, न्यूक्लिक एसिड एंड. जो क्रोमेटिन है it is formed of two substances, DNA or nucleic acid and proteins, basic proteins. और बेसिक प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? हिस्टोन्स. और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. तो डीएनए जो फॉर्म करती है, डीएनए फॉर्म्स 40% और जो हिस्टोन्स है इट फॉर्म्स 60% ऑफ क्रोमेटिन. और जो न्यूक्लिक एसिड्स है ये इट कैन बी डीएनए और इट कैन बी आरएनए. आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड. DNA is wrapped. DNA and the histone form a complex. DNA and histones जो होते हैं
histones form complex in which जो histones हैं, histones form core, histones form core, एंड जो डीएनए है इस कोर के आसपास कॉइल्ड है। डीएनए जो है इस कोर के आसपास ये कॉइल्ड है। डीएनए इज कॉइल्ड, डीएनए इज कॉइल्ड अराउंड दिस कोर। और ये क्या फॉर्म करती है? न्यूक्लियोसोम्स। तो न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं? द पार्टिकल्स in which DNA is wrapped around the core made up of histones, histone proteins। इसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। And in each nucleosome, one core particle is formed of 8 molecules of histones. In nucleosome, one core particle is formed of 8 histones, 8 histone molecules। एंड डीएनए मेक्स 2.5 कॉइल्स। तो डीएनए इसके आसपास कितने कॉइल टर्न करती है? 2.5। एंड डीएनए मेक्स 2.5 टर्न्स। Thus, in interphase, chromatin fiber has numerous nucleosome which are arranged like beads on a string। तो इंटरफेस में जहाँ पे ये पतले पतले फाइबर से फॉर्म करते हैं, वहाँ पे ये जो न्यूक्लियोसोम है बीड्स की तरह नजर आते हैं। एंड सच क्रोमेटिन फाइबर्स कॉइल एंड सुपर कॉइल टू फॉर्म थिक क्रोमोसोम इन द मेटाफेज। उसके बाद हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए जो है इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। उसका 2 कॉइल है, डबल हेलिक्स है। तो इन 1953 रोजालिंड फ्रैंकलिन स्टडीड डीएनए मॉलिक्यूल, और उसने क्या बोला? डीएनए इज वेरी लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल है। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल है, मींस लार्ज है, लार्ज मॉलिक्यूल है। इज कंपोज्ड ऑफ 2 complementary strands coiled around a common axis। एक कॉमन एक्सिस के आसपास ये कॉइल्ड है इन अ डबल हेलिक्स, कॉइल्ड अराउंड एक्सिस। दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है, ये किसने एक्सप्लेन किया था? ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये आप बड़ी क्लासेस में करोगे। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक। तो ईच जो डीएनए है, ईच डीएनए स्ट्रैंड
ईच डीएनए स्ट्रैंड मीन्स जो सिंगल स्ट्रैंड है इज कंपोज्ड ऑफ नंबर 1। क्या कंपोजिशन है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कैन बी राइबोज, अगर न्यूक्लिक एसिड जो है वो आरएनए है। डीऑक्सीराइबोज होगी अगर न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए है। पेंटोज शुगर है। नंबर 2 फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेस, और नाइट्रोजनस बेस हो सकती है प्यूरिन्स हो सकती हैं और पिरिमिडिन्स हो सकती हैं। प्यूरिन्स जो है वो हमारे पास 2 कार्बन नाइट्रोजन कंपाउंड्स है, एडिनाइन एंड गुआनाइन। एडिनाइन को कैपिटल ए, गुआनाइन को कैपिटल जी। और पिरिमिडिन है साइटोसिन, एंड थाइमिन। साइटोसिन को कैपिटल सी, थाइमिन को कैपिटल डी। ये जो है प्यूरिन और पिरिमिडिन ये पेयर करेंगी आपस में। एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन और इनके डबल बॉन्ड होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और साइटोसिन एंड गुआनाइन, साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद गुआनाइन, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। जो फॉस्फेट है वो बाहर की तरफ होगा, तो देखिए ये फॉस्फेट जो है वो बाहर की तरफ होगा एंड इट इज अटैच्ड टू शुगर, 5 कार्बन शुगर, पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर है। और जो नाइट्रोजनस बेस है वो अंदर की तरफ होंगे। ये है फॉस्फेट, ये है पेंटोज शुगर, ये है नाइट्रोजनस बेस। ये एक स्ट्रैंड का होगा, यहाँ पे दूसरे स्ट्रैंड का आ जाएगा। ये यहाँ पे ये पेंटोज शुगर आ गई और यहाँ पे इसका नाइट्रोजनस बेस आ गया। अगर ये एडेनिन है और यहाँ पे क्या होगी, थाइमिन होगी, और उनके बीच में कितने बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे क्या होगी, गुआनाइन होगी। ठीक है, ये एडेनिन है, उसके साथ होगी थाइमिन, कौन कितने बट होंगे, डबल बॉन्ड। अगर साइटोसिन है तो इसके साथ क्या होगी, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे गुआनाइन, वहां पे क्या कितने बॉन्ड होंगे, 3 होंगे। ये है structure of DNA. Nucleotides in the DNA may contain one of the above 4 bases. Phosphate sugar are arranged lengthwise. ये phosphate और sugar है, ये बाहर की लेंथ पे अरेंज होते हैं। phosphate sugar ऐसे, शुगर phosphate sugar phosphate कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना, इसलिए ये उल्टे हैं, इसलिए ये उल्टे हैं। तो अंदर क्या होते हैं, जो है नाइट्रोजनस बेसेस अटैच होते हैं अंदर की साइड।
नाइट्रोजनस बेस इज अटैच टू द शुगर इनसाइड। तो नाइट्रोजनस बेस जो है ये अंदर की तरफ अटैच होता है, इनसाइड, and is joined by hydrogen bond with the complementary nitrogenous base of the other strand। ये जैसे ये मैंने बताया, अगर एडेनिन है तो यहाँ पे क्या होगी, थाइमिन होगा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे ऐसे। The 2 strands of DNA look like the ladder। तो कैसे लगते हैं, जैसे लैडर है, और जो नाइट्रोजनस बेस है वो उनके स्टेप्स हैं। 2 strands look like ladder in which nitrogenous base are arranged as the steps of ladder। ये नाइट्रोजनस बेस का मैंने आपको बता दिया है ये सारा। This arrangement of sugar, phosphate and nitrogenous bases give the spiral ladder-like shape to DNA molecule, which is known as double helical structure of DNA। तो इसको हम बोलते हैं, ये जैसे ये मैंने बनाया है, this is known as the double helical structure। Duplication of DNA, it is the replication of DNA। तो इसमें क्या होता है, जो ये डबल हेलिकल स्ट्रैंड है ये खुल जाता है, it breaks, it takes place during the S phase। replication है, replication means duplication of DNA takes place during S phase of cell cycle। तो इसमें क्या होता है, the hydrogen bond between the nitrogenous bases जो होते हैं वो ब्रेक कर जाता है, breaks, and the 2 strands starts uncoiling कर जाते हैं and become separate and new nucleotides join the exposed nitrogenous bases। तो ये खुल जाता है, ये खुल गया, और यहाँ पे जो है न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आके ज्वाइन हो गए, यहाँ पे इसके यहाँ पे ज्वाइन हो गए। अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे क्या, थाइमिन आकर ज्वाइन हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो इसके साथ क्या है, गुआनाइन ज्वाइन हो जाएगा। ऐसे सेकेंड स्ट्रैंड बन जाएगा, 2 स्ट्रैंड यहाँ से बन गए। The strands start to uncoil and become separate at one end and finally along the whole length ये separate कर जाएंगे। New nucleotides join, new nucleotides join the exposed bases and form 2 new polynucleotide strands। और 2 DNA molecules बन जाएंगे। Then is what is gene?
It is the fundamental unit of heredity. Fundamental unit of heredity. It is a segment of DNA. It is a segment of DNA जिसमें पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड्स का, विद पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जिसके कारण कोई पर्टिकुलर प्रोटीन्स बनेंगे, उसको बोलते हैं जीन्स. And genes occupying the same position on the homologous chromosomes are known as alleles. तो what are alleles? जो genes सेम पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम में, उनको एलील्स बोलते हैं. तो ये डिफरेंस जो है आपने ये करना है डीएनए और आरएनए का. डिफरेंस डीएनए और आरएनए का करना है आपको. ये आपको आ सकता है. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे नोट लिखना आ सकता है. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे नोट लिखना आ सकता है. रेप्लिकेशन पे नोट लिखना आ सकता है. देन इज ये हिस्टोन है. हिस्टोन्स का जो कम्प्लेक्स है, कोर ऑफ हिस्टोन, न्यूक्लियोसोम्स, इस पे नोट लिखना आ सकता है. ये जो क्रोमोसोम पे स्ट्रक्चर पे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स पे डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ सकते हैं. यस बेटा, ये फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड में डिफरेंस आ सकता है. ये डीएनए और आरएनए का डिफरेंस. तो बेटा मैंने कोशिश की है कि काफ़ी इजी वे में ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम समझा सकूं. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. एक बार मैं ये डीएनए और आरएनए का ये डिफरेंस बता देती हूँ. ये मेन एक डिफरेंस है शुगर का. डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है, आरएनए में राइबोज होती है. डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होती है, आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड है. जो नाइट्रोजनस बेसिस हमने करी ना अभी, एडेनिन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमिन, ये डीएनए में सभी प्रेजेंट होती है. आरएनए में थायमिन की जगह पे बेस प्रेजेंट होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है. तो जो डीएनए है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के साथ कंसर्न्ड है, जो आरएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है. हाँ जी, इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा. तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा. तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए. तो मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि बच्चों के जो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो यूज़फुल वीडियोस बनाती रहूँ. जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग.